गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग 5th क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में सब्जेक्ट उर्दू पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नेम है बेचारा जिन। देखिए, इस सबक में एक जिन की कहानी दी गई है जो किसान को माला माल कर देता है, लेकिन किसान की बीवी के हुक्म के मुताबिक घर में पल रहे कुत्ते की दुम बार बार सीधी करता है, लेकिन वो है जो आज तक सीधी ही नहीं हो सकी है। किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी अपने कुटिया में रहते थे। कुटिया के करीब ही इनका खेत था। इनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों मिलजुल कर हल जोतते, बीज बोते और फसल उगाते थे। एक दिन किसान खेत के एक कोने में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था कि अचानक ठन की आवाज़ आई। इसकी कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकरा गई थी। इसकी बीवी ने जल्दी खोदी हुई मिट्टी को निकालना शुरू किया। मिट्टी हटाने के बाद उन्हें वहाँ कोई चीज़ चमकती दिखाई दी। किसान ने 2-4 कुदालें चलाकर मिट्टी को ढीला किया। अब जो मिट्टी हटाई गई थी, उन्हें वहाँ पीतल का एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। इस ख्याल से किसान की आंखें चमक उठीं। उसने बीवी से कहा, कहीं इसमें कोई ख़जाना तो नहीं? ख़जाना? कैसा ख़जाना? बीवी हैरान थी। किसान ने बड़ी एहतियात से घड़े को बाहर निकाला और इसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोला। घड़े का मुंह खुलते ही सूं सूं की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। साथ ही इसमें से गाढ़ा धुआं निकलकर ऊपर उठने लगा। फिर इस धुओं में एक शक्ल दिखाई दी। उन्होंने देखा कि इनके सामने एक लंबा तड़ंगा जिन सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। डर के मारे दोनों का बुरा हाल हो गया। डरो नहीं आका, मैं एक जिन हूँ। ये सुनकर दोनों थर थर कांपने लगे। आका, मैं इस घड़े में कैद था। जिन बोला, तुमने मुझे आज़ाद किया, इसलिए अब मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ। जो मांगना चाहो मांगो। अब किसान की हिम्मत बंधी। कुछ बोलने के लिए इसने मुंह खोला ही था कि जिन बोल पड़ा, मगर एक शर्त है। तुम लगातार मुझसे काम लेते रहोगे। अगर तुमने हुक्म देने में देर की तो मैं अपना दिया हुआ सब कुछ वापस ले लूँगा। किसान की बीवी ने फ़ौरन कहा, जिन भाई, तुम ज़िंदगी भर इस टूटी हुई कुटिया में रहते आए हैं। अगर तुमने हुक्म नहीं देने में देर की तो मैं अपना दिया हुआ सब कुछ वापस ले लूँगा। किसान की बीवी ने फ़ौरन कहा, जिन भाई, हम ज़िंदगी भर इस टूटी हुई कुटिया में रहते आए हैं। अब हमें एक अच्छा सा मकान बना दो। जिन ने
ज़ोरदार कहकहा लगाया और कहा, अभी लीजिए, ये कौन सा मुश्किल काम है। देखते ही देखते उनकी कुटिया की जगह एक शानदार महल खड़ा हो गया। दूसरा हुक्म आका। बीवी बोली, अरे इस महल में क्या हम फटे हाल रहेंगे। आओ। जिन ने हवा में हाथ लहराया और नज़रों से ओझल हो गया। लम्हा भर बाद वो फिर हाजिर हुआ। अब इसके हाथ में दो बड़े बड़े संदूक थे। वो बोला, ये लीजिए आका, इन संदूकों में अच्छे अच्छे कपड़े हैं। शुक्र ये जिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। किसान की बीवी बोली। जिन बोला, नहीं शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, दूसरे काम का हुक्म दीजिए। किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसे क्या काम दिया जाए। वो बोला, अच्छा भैया, मेरे खेत जोत दो और फसल उगाओ। किसान ने सोचा कि इस काम में तो इसे काफ़ी वक्त लगेगा, तब तक वो कोई दूसरा काम सोच लेगा। लेकिन इसने देखा कि जिन ने पलक झपकते ही खेत जोत डाला। देखते ही देखते इसके खेत में फसल लहलहाने लगी। जिन सीने पर हाथ बांधे, सर को झुकाए, उससे कह रहा था, और कोई हुक्म आका। अब तो किसान परेशान हो गया। इसने दिल में सोचा, या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। किसान की बीवी बड़ी चालाक थी। उसने कहा, हाँ, एक छोटा सा काम और है, तुम करो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो हुक्म जिन ने कहा। देखो, इस दरख्त के नीचे हमारा कुत्ता सो रहा है। उसकी दुम बिल्कुल टेढ़ी है, तुम इसकी दुम सीधी कर दो। ये सुनकर जिन खूब हंसा, और ये भी कोई काम है। अरे ये भी कोई काम है, लाओ अभी सीधी किए देता हूँ। इसने लम्हा भर में कुत्ते की दुम सीधी कर दी और कहा, अगला हुक्म। इसके कहने तक कुत्ते की दुम फिर टेढ़ी हो चुकी थी। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, अरे अभी कहाँ सीधी हुई है। जिन ने फिर दुम सीधी की, दुम फिर टेढ़ी हो गई। जिन बार बार कहता रहा, हुक्म, अगला हुक्म, और किसान की बीवी कहती रही, भैया अभी दुम कहाँ सीधी हुई। आखिर जिन पर परेशान हो गया। वो तो अपने ही बात में फंस चुका था। इसे कोई न कोई काम तो करना था। वो दुम सीधी करता रहा और दुम टेढ़ी होती रही। आज भी वो जिन अपने काम में लगा है, मगर दुम है कि सीधी नहीं होती। आप लोगों को इस चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, ताकि आपसे पर्टिकुलरली रीडिंग आ जाए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको ये कॉपी भी करनी है, ओके, राइटिंग करनी है, ठीक है। थैंक यू।